ऑलराइट, तो आज का ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जिनको बदलाव, बढ़त या फिर बेहतर बनने में मजा आता है। जी हाँ जेंटलमैन, आज का ये मेंस एसेंशियल्स वीडियो उन भाइयों के लिए है जिनको खुद को बदलते देख, जिनको खुद को बेहतर बनते देख एक गर्व महसूस होता है। वो भाई जो अपने कंपटीशन को पीछे छोड़ना चाहता है, वो भाई जो एवरेज लोगों से थोड़ा और आगे बढ़ना चाहता है। तो अगर आप इन भाइयों में से एक हो और अगर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन भूख भी कुछ ऐसी है तो आज का ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाली है। जेंटलमैन, मेरा नाम है मयंक भट्टाचार्य, ये है मेंस एसेंशियल्स हिंदी। लेट्स रोल द इंट्रो। तो किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन, इमेज ट्रांसफॉर्मेशन या गुड लुकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ तीन बड़े इंपॉर्टेंट ट्राइपॉड्स या फिर तीन बड़े इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। इसमें से पहला होता है आपकी शक्ल, दूसरा होता है आपका स्टाइल और फैशन, और तीसरा होता है आपकी बॉडी फिटनेस या फिर आपका ओवरऑल हेल्थ। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द फेज, देयर आर 3 or 4 key elements that we have to keep in mind. It starts with your hair, the hair on top of your head, आपके बाल, आपकी दाढ़ी, आपके आईब्रोज और आपका क्वालिटी ऑफ स्किन। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इफ वी हैव सम हेयर ऑन टॉप, अगर हमारे सर पे बाल हैं तो फिर हम उस बाल का भरपूर प्रयोग करके अपने स्टाइल को, अपनी इमेज को एवरेज कंपटीशन से बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। करना क्या है हमें हमारे शक्ल के हिसाब से 3 या 4 अलग अलग हेयर स्टाइल्स ट्राई करनी है। नाउ फॉर मोस्ट मैन, अगर आप बहुत ही ज़्यादा फिट नहीं हो, अगर आप पठान के शाहरुख खान या ओ माय गॉड 2 के अक्षय कुमार जैसी फिजिक या बॉडी या पर्सनालिटी नहीं कैरी करते, देन द रूल ऑफ थंब इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल फॉर योर हेयर। मीडियम टू शॉर्ट लेंथ, बड़े नहीं रखने बाल आपको और बज़कट नहीं रखना आपको अगर आपकी बॉडी तगड़ी नहीं है और अगर आपकी दाढ़ी तगड़ी नहीं। इफ यू डोंट रियली हैव अ थिक बियर्ड और इफ यू डोंट रियली हैव अ थिक टाइट बॉडी, आई वुड रिकमेंड यू स्टे अवे फ्रॉम लॉन्ग बल्की हेयर और शॉर्ट बज़ कट। ये 2 बाल या ये 2 टाइप का हेयर कट सिर्फ उन्हीं लोगों पे अच्छा लगता है जिनकी बॉडी बहुत अच्छी हो, जैसे कि ना फौजी लोग या फिर जो थोड़े हिपस्टर लुक कैरी करते हो अपनी दाढ़ी वगैरह के साथ। मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था ऑन मैस्कुलिन मैनली हेयर स्टाइल्स दैट एवरी मैन शुड ट्राई, एवरी एडल्ट मैन शुड ट्राई। एक बार जाके देखो वीडियो अगर देखा नहीं आपने। अगर आपने अपने बाल का इंपॉर्टेंस नहीं समझा अपने गुड लुक्स के लिए, अपने हैंडसम शक्ल के लिए, देन मेरे भाई आप इस खेल को ही नहीं समझ पा रहे हो, आप इस खेल को ही सही ढंग से नहीं खेल पा रहे हो। और शायद से इसीलिए इस खेल को बेहतर समझने के लिए, बेहतर खेलने के लिए मैंने एक नई कंपनी और एक नया प्रोडक्ट बनाया है आपके लिए, विच इज कैव्स ग्रूमिंग्स हेड्स अप। दिस इज इंडियाज स्ट्रॉन्गेस्ट मैट हेयर पेस्ट। ये वैक्स नहीं है, ये जेल नहीं है, ये हेयर पेस्ट है विच हैज अ फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस एंड अ फैंटास्टिक होल्ड विच विल लास्ट यू आवर्स एंड आवर्स लॉन्ग। ये मेरा सुबह का सेट किया हुआ बाल है, अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड आई स्टिल हैव इट in place. So you see, the only reason I made such a product and such a brand was because I know the importance of good hair and the confidence and the attractiveness it can bring into your face, bring into your life when you do it the right way. अगर आपने ट्राई नहीं किया तो भाई जाओ कैव्स ग्रूमिंग के वेबसाइट पे या फिर go to teambasics.com, use the code CAVS Hindi and get a special discount. But now that we have selected the perfect hairstyle for our face, now that we have used Cavs Grooming Heads Up to style our hair in place, we now need to talk about the beard, क्योंकि दाढ़ी का भी इंपॉर्टेंस उतना ही है जितना है आपके सर के बालों का, स्पेशली अमंग यंग इंडियन मेन। क्योंकि आजकल मैं हेयर लॉस का बहुत कॉमन एग्जांपल देख रहा हूँ, एवरी इंडियन मैन सफरिंग फ्रॉम। नाउ इफ यू डोंट वांट टू गो थ्रू अ हेयर रिप्लेसमेंट प्रोसेस और हेयर रिजुविनेशन प्रोसेस, देन यू कैन यूज योर बियर्ड टू एनहांस योर फेशियल हैंडसमनेस, टू लेवल अप योर गुड लुक्स फ्रॉम द एवरेज मासेस अराउंड। अब करना क्या आपको अपनी दाढ़ी के साथ, आपको जेसन मोमोआ टाइप इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी नहीं उगानी क्योंकि उसके जैसी आपकी बॉडी आज फिलहाल है नहीं। अगर बॉडी बन गई देन दैट्स अ डिफरेंट टॉक, बट इफ यू डोंट हैव अ फिजिक टू कैरी अ बिग bulky beard, just like you don't have a physique to carry a big bulky hair, you need to keep it short, you need to keep it trimmed, but you do need to have some beard on your face. आपके दाढ़ी का काम है आपके शक्ल को ट्रायंगुलर बनाना, आपके बाल का भी काम है आपके शक्ल को ट्रायंगुलर बनाना। Everything that we do with our face, the goal is to make it sit in a triangle. Everything that we do with our body, the goal is to make it sit in triangles, because triangles are the way the human body looks
इट्स एब्सोल्यूट बेस्ट। अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी देखोगे, अगर आप हमारे हिंदू माइथोलॉजी में देखोगे, एवरी गॉड, एवरी फिगर दैट वी हैव, दे ऑल हैव ट्रायंगुलर फिजिक्स, दे ऑल हैव वेरी मैस्कुलिन ट्रायंगुलर बॉडी एंड फेस। सो व्हाट वी नीड टू डू विद आवर बियर्ड इज वी नीड टू एनहांस दैट ट्रायंगुलर लुक। अब कैसे करेंगे ये चीज? वेल, फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट आवर फेस शेप। क्या हमारी शक्ल स्क्वायर है, क्या हमारी शक्ल ओब्लॉन्ग है, क्या हमारी शक्ल ट्रायंगुलर है, क्या हमारी शक्ल इन्वर्टेड ट्रायंगल है, एंड थिंग्स लाइक दैट। एक बार हमें वो पता चल गया, उसके हिसाब से हम हेयर कट लेंगे। If you have an inverted triangle face, then we cannot probably do side fades. We probably need to have some volume of hair on sides. The same thing we will do with our beard as well. अगर आपने हाल ही में जिम ज्वाइन किया और अगर आपकी बॉडी फैट 15-16% से कम नहीं है, then chances are you will be holding some fat on your face. इसीलिए clean shaven look रखना उतना आसान काम नहीं है। Clean shaven look के लिए आपका genetics, आपकी जॉ लाइन और आपका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी कम होना चाहिए, वरना आपका फेस बहुत चबी, बड़ा अश्नीर ग्रोवर टाइप का लुक आएगा, which is something not so masculine in my opinion, in my say. So the easiest way to hide the baby fat on your face would be growing a stubble. I don't want you to grow thick beard. I want you to first start with a stubble. अगर आपकी body fat percentage थोड़ी सी ज़्यादा है, then even a stubble can do a fantastic job, and a stubble can actually make it look a lot better. अगर आपकी body fat percentage काफ़ी ज़्यादा है, अगर आपकी शक्ल काफ़ी मोटी है, then you'll probably need a little more density on your beard, because you'll use that density to taper your jawline and fake a jawline using the hair on your face. The same logic, the same rule, the same concept will apply to you if you are a very skinny, very slim guy as well. अगर आप बहुत पतले हो, अगर आपकी शक्ल बहुत पतली लगती है, then you can have a stubble on your face. थोड़ा शक्ल का weight बढ़ेगा, थोड़े adult, थोड़े mature से दिखेंगे हम. But then, if you are someone fit, if you are someone who's in shape, if you are someone who is relatively lean and muscular, then you have all the options you can play with. You can be clean shaven, you can have a beard on your face which is stubble, or you can even grow your beard like Shah Rukh Khan did in Pathan or Jason Momoa did in Aquaman. तीसरा चीज, काफी नजरअंदाज किया हुआ चीज when it comes down to your facial handsomeness is your आईब्रो। जब भी हम बाल कटवा रहे हैं या फिर फेशियल या क्लीन अप करवा रहे हैं, हम जाके बोलेंगे अपने सैलून वालों को कि भाई हमारा आईब्रो भी कर दो, यहाँ के बाल निकाल दो, यूनिब्रो को शॉर्ट कर दो और साइड्स के बाल ट्रिम करके हमें थोड़ा और हैंडसम बना दो। The same concept, the same logic will apply to your skin's health as well. Like I said, the fairness and the darkness does not really matter, but the quality of skin and the health of your skin does matter. अगर आपके शक्ल में बहुत acne marks हैं या फिर बहुत acnes आते हैं, then you have to go see a dermatologist, a skin specialist, or figure out a way to clean up your diet, clean up the problems that you have so that you don't have such acne marks on your face or you don't get repeated acnes on your face. एक बार डाइट साफ हो गया, गट हेल्दी हो गया, एलर्जीज निकल गया, देन चांसेस आर आपका स्किन भी बहुत अच्छा हो जाएगा कुछ ही दिनों में। The second most important thing that we can do in this trio is and was your style and fashion. Why style and fashion? क्योंकि style and fashion आपके एवरेज से शरीर को, आपके एवरेज से लुक को बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव दिखा सकती है कुछ ही पलों में। जी हाँ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आपका हेयर स्टाइल और आपका बियर्ड स्टाइल with your eyebrows and skin can change the way your facial handsomeness is, similarly the way you wear your outfits and the way it fits you, the colors you choose and the combinations you wear will totally change the way your body, your aesthetic, your silhouette looks and feels to the outside world. मैंने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था on how do you wear jeans and t-shirts like an adult man. उसके सेकेंड हाफ में I talked about color combinations and how do you pick your outfit colors in detail. If you want to learn about color combinations depending on your body type, you can go watch that video. But long story short, I would want you to use style and fashion as a tool to enhance your body and showcase your strengths. पहली बात तो हम ये ढूंढना है कि भाई what is our body type, what is the shape of our body. जैसे कि हमने अपने शक्ल के साथ किया था, वैसे हम अपने बॉडी के साथ करेंगे कि are we skinny or do we have a skinny fat body, or are we someone who's very muscular genetically, or are we someone who's very fat. If we know this, when we know this, we will start using patterns and colors to our favor, to our advantage. Second would be your color combinations, making sure that you wear the right combinations at the right time. Shoes, bags, even accessories will have the same thumb rule. When you're trying to go out, try wearing something light. Whenever it's dark outside, try wearing something dark according to the color of the nature. और तीसरा शायद से सबसे नजरअंदाज किया हुआ चीज, द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ्स एंड द क्वालिटी ऑफ द फैब्रिक दैट यू बाय. रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉस्ट पर वेयर, या सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए सिर्फ एक बार. दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट माय डैड टॉट मी व्हेन आई वाज
young and trying to buy some dumb things with my dumb saved pocket money कि भाई अगर आप महंगे चीज़ों में इन्वेस्ट करोगे, क्वालिटी चीज़ों पे इन्वेस्ट करोगे, शायद आपको पहली बार थोड़ा महंगा लगे वो, शायद आपको पहले बार में थोड़ा खर्चा कराए वो, बट इट विल लास्ट यू सो लॉन्ग कि आपका जो पर वेयर कॉस्ट है हर दिन के हिसाब से वो बहुत ही कम हो जाएगा, वो शायद 2-3-7 रुपये में आ जाएगा इफ़ यू डू द मैथ करेक्टली। साथ ही साथ इट विल बी मच बेटर इफ़ यू स्टार्ट लर्निंग एंड इन्वेस्टिंग इन टाइमलेस मेंस स्टाइल पीस। अभी आज के दौर में इस टाइमलेस स्टाइल का नया शब्द आ गया which is called old money aesthetic, but nonetheless it is always advisable from my end at least that you learn about these things, क्योंकि इन सब चीजों में ओल्ड मनी एस्थेटिक या फिर टाइमलेस स्टाइल पीसेस में आप कभी भी ट्रेंड के पीछे नहीं भागोगे, आप हमेशा स्टाइलिश रहोगे irrespective of whatever you wear, whenever you wear and whoever however you wear it with। अगर आप ट्रेंड के पीछे भागोगे देन यू नीड टू बी वेरी अवेयर ऑफ द ट्रेंड, आपको वही पहनना पड़ेगा जो ट्रेंड में है, और अगर आपका ट्रेंड अप टू डेट नहीं है तो फिर आप थोड़े आउटडेटेड, थोड़े आउट ऑफ द प्लेस लगोगे। ग्राफिक टी शर्ट का ट्रेंड आता है, कभी चल जाता है, बॉम्बर जैकेट का ट्रेंड आता है, कभी चल जाता है, एंड थिंग्स ऑफ दैट नेचर। लेकिन भाई तीसरा शायद से सबसे ज़रूरी इस लिस्ट में, लेकिन सबसे आखिर में ये बोल रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि यार ये सबसे मुश्किल ट्रांसफॉर्मेशन का फेज होता है फॉर एनी मैन और अ वुमन, वो है आपका फिटनेस, आपका बॉडी या फिर आपकी पूरी नेकेड एस्थेटिक। अगर आप थोड़े मोटे हो तो आपको अपनी पेट की चर्बी और शक्ल की चर्बी निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अपना डाइट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको शायद दिन में 2 बार कार्डियो करना पड़ेगा और आपको जिम जाना पड़ेगा जल्द से जल्द। अगर आप बहुत पतले हो, अगर आपके थोड़े भी मसल्स नहीं है, थोड़ा भी कुछ साइज नहीं है फ्रेम में, कुछ भी पहनते हो तो बड़ा अजीब सा हैंगर जैसा लगता है, देन इट्स गुड एडवाइस दैट यू शुड गो टू द जिम एंड स्टार्ट लिफ्टिंग सम वेट्स heavily, regularly and heavily। क्यों? क्योंकि अगर आप थोड़ा मसल पुट ऑन करोगे तो चीज़ें आप पे अच्छी लगेंगी, आपका हेयर स्टाइल आप पे अच्छा लगेगा, आपका टी शर्ट आप पे अच्छा लगेगा, आपका टीमी बेसिक्स आप पे अच्छा लगेगा, आपका सूट जैकेट वट एवर यू वेयर इट विल स्टार्ट लुकिंग गुड ऑन योर फ्रेम very easy। Now there are million ways to get in shape and there are million ways to lose fat or gain muscle and do all of it। I want you to pick something that works with you and stick with it। 10 चीज़ें ट्राई करने की जरूरत नहीं है, एक चीज़ ट्राई करो, सेम एज क्लासिक हेयर स्टाइल, सेम एज अ क्लासिक स्टाइल एंड वट एवर दैट वी टॉक्ड अबाउट। एक चीज़ ऐसा ट्राई करो जो आपके लिए सही है, जो आपके बॉडी टाइप के लिए सही है, जो आपके लाइफ स्टाइल के लिए सही है, एंड स्टिक विथ इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है फिटनेस में और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, जिसका नाम होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। इफ़ यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट एंड इफ यू कीप प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग योर वेट्स over a period of time, over the next few years or the rest of your life, you will be in shape, rather you will be in your best shape no matter what। जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे आप चीज़ों को उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना। तो बस यही 3 चीज़ें हैं यार। इफ़ यू डू दीज 3 things consistently and if you keep it simple, you start looking better than most of the people you see around, most of the men you see around, most of your competition you see around। There are 2 extra points that I'll want to talk about, 2 extra tips that I'll give you। पहली बात तो भाई ये एक स्किल सेट है, फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस एक स्किल सेट है। अच्छा दिखना या बेहतर बनना एक लाइफ स्किल है। ये लाइफ स्किल है तब तक जब तक आपकी ये आदत नहीं बन जाती। सो इस स्किल को एक स्किल के तरीके से सीखने की कोशिश करो। आप कंसिस्टेंट कैसे रहें, इसको आदत कैसे बनाएं। वेल दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आज का ये वीडियो कि भाई आपका इन्फ्लुएंस। अगर आपके दोस्त स्टाइलिश नहीं बनना चाहते, अगर आपके भाई बंधु स्टाइलिश नहीं दिखना चाहते, अगर आपके भाई बंधु अच्छा नहीं दिखना चाहते, फिट नहीं बनना चाहते, देन इट्स टाइम यू मेक सच फ्रेंड्स who want to get better, who want to look better, who want to do better in their lives, because you are the byproduct of the friends you have in your life or the influence you consume आज के दिन में in your life। अगर आपके इंस्टाग्राम के फीड में सिर्फ नंगी लड़कियों का तस्वीर आता है, then it's time you change it and put it to some good use। ऐसे लड़कों को, ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो जो आपको अच्छा दिखने में मोटिवेट करे, जो आपको फिट रहने में मोटिवेट करे, जो आपको वेल ग्रूम्ड रहने में मोटिवेट करे, जो आपको फैशन फिटनेस का सही इस्तेमाल करने में कंसिस्टेंटली डेली अपने लाइफ में प्रोत्साहित करे। इफ़ यू डोंट हैव सच इन्फ्लुएंस, चेंज इट एंड स्टार्ट मेकिंग सच इन्फ्लुएंसेस इन योर लाइफ राइट नाउ। आई होप दिस हेल्प्स। आई होप दिस क्विक पीस वाज वेल वर्थ योर टाइम। और एक बार अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया अभी टीमी बेसिक्स के नए टी शर्ट्स, चेक इट आउट एट teamybasics.com। यू कैन try out the black, the white, the navy and the military green that you can wear with millions of different outfits। I made a video on it, check it out in case you haven't। साथ ही साथ heads up, Cavs grooming का heads up, यूज करो कोड Cavs हिंदी और पाव स्पेशल सा डिस्काउंट। ट्राई करो इस देश का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैट हेयर पेस्ट और देखो अपने शक्ल को बदलते हुए। एनीवे मिलता हूं अगले में। ध्यान रखना, ख्याल रखना, अपने आप को कल से बेहतर बनाना न भूलना। आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिंदगी है। जय हिंद।